सब्सक्राइब कीजिए बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। So hi friends, welcome to Bio Study with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. So महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं ऑफ क्लास 8th साइंस का, ठीक है। तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का ये अभी न्यू सिलेबस है और चैप्टर नंबर हम 3rd देख रहे हैं जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो पार्ट नंबर हम यहाँ पर 3rd देखेंगे अभी इस वाले वीडियो के अंदर। तो इसका पार्ट 1st एंड 2nd ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। क्लास 8th साइंस करके ऐसे प्लेलिस्ट का नेम है जिसके अंदर आपको ये सभी पार्ट्स मिल जाएंगे और अदर कुछ चैप्टर्स भी आपको मिल जाएंगे क्लास 8th साइंस के, ठीक है। तो ये है हमारा पार्ट नंबर 3 ऑफ चैप्टर 3, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का। सो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी हिट करो ताकि जब भी हम फ्यूचर में न्यू वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट है क्लास 8th साइंस रिलेटेड तो आप मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मैं आपका जो डाउट है वो पूरी की पूरी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। एंड उसके साथ ही साथ अगर आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन हो सकते हो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो, ठीक है। तो यह है हमारा पार्ट नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का। तो देखो अभी इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सेल। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? देखो, अ सोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। क्या लगता है इसको? सोर्स लगता है। सोर्स क्या? तो एक ऐसी फैक्ट्री हम जिसको बोलेंगे जहाँ से क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? सोर्स। क्या सोर्स? अ सोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ चार्ज। यूनिफॉर्म बोले तो एक लेवल में या फिर एक सरीखा फ्लो चार्जेस का प्रोड्यूस करने में क्या लगता है? सोर्स लगता है। इन अ सर्किट के अंदर एंड सच अ जनरल डिवाइस इज एन इलेक्ट्रिकल सेल। और ऐसा डिवाइस जो सोर्स का काम करता है जिससे जो यूनिफॉर्म फ्लो प्रोड्यूस करता है चार्जेस का सर्किट के अंदर, वो होता है हमारा इलेक्ट्रिकल सेल या फिर इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। तो वही तो हमको देखना है इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल क्या है? तो फिर सिंपल में सोर्स है। सोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म चार्ज इन सर्किट। सर्किट के अंदर यूनिफॉर्म चार्ज प्रोड्यूस होना चाहिए, सिंपल में स्ट्रेट या फिर एक सरीखा चार्ज प्रोड्यूस होना चाहिए। और उसको एक स्टोरेज लगता है या फिर सोर्स लगता है और सोर्स होता है इलेक्ट्रिक सेल एंड वो होते हैं जनरल डिवाइस, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल्स क्या होते हैं? तो सर्किट के अंदर होते हैं और जो क्या करते हैं यूनिफॉर्म चार्जेस का जो है वो फ्लो प्रोड्यूस करते हैं। वो रिक्वायर्ड होता है यूनिफॉर्म चार्जेस का फ्लो करने के लिए, वो होता है हमारा सिंपल में इलेक्ट्रिक सेल। एंड वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स आर अवेलेबल टुडे। सो अभी क्या है? तो वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सेल अवेलेबल है। देखो, दीज आर यूज इन रेंज ऑफ मशीन्स। बहुत सारे मशीन्स के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। फ्रॉम रिस्ट मैचेस टू सबमरीन्स, ठीक है। तो ये क्या है? तो मशीन से, उस मशीन के नेम है, इसका मशीन का जो नेम है आप डाल के देखो, आपके सामने मशीन आएगा। उसके अंदर क्या करते हैं? तो हम इलेक्ट्रिक सेल यूज़ करते हैं। एंड आउट ऑफ दीज यू मस्ट बी अवेयर ऑफ सोलार सेल। और ये हो जाने के बाद आपको सोलार सेल मालूम होने चाहिए। सोलार सेल क्या होता है? जिसके अंदर सोलार सेल जो है ये ऐसी सेल्स है जो क्या कर सकती है? सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट कर सकती है। जो सनलाइट है हमारे, मतलब वो लाइट एनर्जी है, उस लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है, वो होती है सोलार सेल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रिक सेल क्या है? तो एक सोर्स लगता है यूनिफॉर्म चार्ज को प्रोड्यूस करने के लिए सर्किट के अंदर और वो सोर्स का काम करता है इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। और वो उसको ही हम इलेक्ट्रिक सेल बोलते हैं। सेकंड में सोलार सेल है इंपॉर्टेंट, जो कि लाइट एनर्जी को क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और हमको क्या मिलता है? सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, ठीक है। वो होते हैं सोलार सेल। द मेन फंक्शन ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिक सेल्स इज मेंटेन कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू टर्मिनल। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? तो इलेक्ट्रिक सेल का काम वो है इसका टू मेंटेन कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस जो वो मेंटेन करता है, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या है? पहले हमने देखा था पहले पार्ट के अंदर, वो है वोल्ट, ठीक है। और ये वोल्ट के अंदर ये प्रॉपर या फिर कांस्टेंट मेंटेन करता है, एक सरी का, कम ज़्यादा नहीं, बिटवीन टू टर्मिनल्स, दो टर्मिनल्स के अंदर बैटरी के, ठीक है। या फिर उसको हम सेल बोलेंगे, वही है यहाँ पर इलेक्ट्रिक सेल। एंड इलेक्ट्रिक सेल वर्क ऑन द इलेक्ट्रिक चार्ज टू मेंटेन अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। ऊपर भी देखा है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस करती है जो इलेक्ट्रिक सेल होती है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक सेल क्या करती है? इलेक्ट्रिक चार्जेस पे काम करती है। और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करते हैं? तो पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखते हैं सर्किट के अंदर का। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है द लेट्स, ओके, so the electric cells work on electric charges. So let us learn about the electric cells and are currently in use.
अभी इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ेंगे एंड उसका करंट में यूज़ अभी कौन सा वो इस्तेमाल हो रहा है किसके लिए, ठीक है, तो वो भी पढ़ेंगे। तो देखो आगे, तो सबसे पहले है ड्राई सेल। कौन सी सेल है? ड्राई सेल, ठीक है। तो देखो ड्राई सेल क्या है। ड्राई सेल्स आर यूज इन अवर रेडियो, रेडियो के अंदर इस्तेमाल की जाती है। रेडियो सेट्स, ओके, वॉल क्लॉक्स, जो हमारे वॉल क्लॉक्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे सिंपल में टाइम दिखाती है हमको, ठीक है, वो जो दीवार पर लगाई जाती है, ऐसी वॉल जो हमारे यहाँ पर क्लॉक्स होते हैं जो कि दीवारों पर लगाए जाते हैं, उसके अंदर ये ड्राई सेल होता है। एंड टॉर्चेस, जो लाइट प्रोड्यूस करने का काम करती है ना, टॉर्चेस, वो भी यहाँ पर सिंपल में उसके अंदर भी ड्राई सेल होते हैं। दीज आर अवेलेबल इन 3 to 4 साइजेस, 3 to 4 साइजेस के अंदर ये अवेलेबल होते हैं। एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ड्राई सेल इज एन शोन इन फिगर 4.2, और ये 4.2 के अंदर आपको उसका कंस्ट्रक्शन दिखाई देगा कि कैसे बनता है ड्राई सेल। ड्राई सेल के अंदर एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल बीच में, उसके बाद ये जिंक की कवर होती है, देन इलेक्ट्रोलाइट होता है, देन मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है, उसके बाद कार्बन इलेक्ट्रोड होता है इसके अंदर दोनों साइड के अंदर, ठीक है, एंड उसके बाद डिवीज़र होता है एंड होता है प्रोटेक्टिव कवर, ठीक है। इससे बनता है, ये पूरा होता है हमारा ड्राई सेल का सिंपल में कंस्ट्रक्शन। और ये होता है हमारे रेडियो के अंदर, रेडियो सेट्स के अंदर, वॉल क्लॉक्स के अंदर एंड टॉर्चेस के अंदर, ठीक है, ये होता है। और 3 to 4 साइजेस के अंदर ही अवेलेबल होता है। ये होता है सिंपल में हमारा ड्राई सेल, ठीक है। आगे देखो, ट्राई दिस, क्या करना है, देखो, टेक अ लीड ड्राई सेल, लीड का जो है वो ड्राई सेल हमको लेना है, लीड ड्राई सेल, एंड रिमूव इट्स अपर कवर, अपर कोटिंग, अपर की जो कोटिंग है उसको रिमूव करना है। एंड इनसाइड यू विल फाइंड आउट द वाइटिश मेटल लेयर, और उसके अंदर आपको व्हाइट कलर की मेटल की लेयर मिलेंगी। एंड दिस इज द जिंक, और वो क्या है, तो सिंपल में वो जिंक है, और जिंक का जो सिंबल है वो झड़ियन है, इसलिए यहाँ पर झड़ियन लिखा है, मेटल लेयर। मतलब सिंपल में जो आउटर की कोटिंग है वो रिमूव करने के बाद हमको सिंपल में जिंक की मेटल लेयर आपको दिखाई देगी। एंड दिस इज द निगेटिव टर्मिनल ऑफ दिस सेल, और ये है निगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, ठीक है। ये जिंक की मेटल लेयर जो है वो निगेटिव टर्मिनल है ऑफ दिस सेल्स। एंड नाउ केयरफुली ब्रेक ओपन दिस लेयर, और ये केयरफुली इस लेयर को ओपन करो। सिंपल में आपको क्या करना है, सिंपल में जो सेल है वो जो खराब हुआ सेल उसको आपको लेना है, और सिंपल में ऐसा एक एक लेयर आपको निकाल के देखना है कि कैसा क्या होता है एंड कब होता है। मतलब कि जो जिंक लेयर है वो आउटर मोस्ट जो कवर होती है या फिर कोटिंग होती है उसके अंदर होती है, ओके, वो होती है मेटल की लेयर, जिंक मेटल की, ओके। एंड केयरफुली ब्रेक अप दिस लेयर, और ये जिंक जो लेयर है हमारी उसको भी केयरफुली ब्रेक करो। एंड देयर इज अनदर लेयर इनसाइड, उसके अंदर एक लेयर होगी, ओके। एंड इलेक्ट्रोलाइट इज फील्ड इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर होता है किसके अंदर, बिटवीन दीज 2 लेयर्स, ओके। सबसे पहले है कोटिंग, उसके बाद नीचे क्या है, तो सिंपल में जिंक की लेयर होती है, मेटल लेयर, उसके अंदर एक लेयर होती है, और ये दोनों लेयर के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होता है, इलेक्ट्रोलाइट। एंड द इलेक्ट्रोलाइट कंटेन, और इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या, तो देखो, कंटेन निगेटिवली चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज आयन्स। इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर निगेटिवली चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज आयन, या फिर उसका मिक्सचर निगेटिवली चार्ज एंड पॉजिटिवली चार्ज का, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये जिंक मेटल की जो लेयर होती है ना उसके अंदर एक लेयर होती है, उसके दोनों के बीच में होता है इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट मतलब मिक्सचर ऑफ निगेटिवली चार्ज एंड पॉजिटिवली चार्ज आयन्स, ठीक है। आयन्स बोले तो सिंपल में ऐसे आयन्स को हम बोलते हैं, पॉजिटिवली निगेटिव चार्ज को, उसको जो है प्रोड्यूस करने वाले को हम आयन्स बोलते हैं। एंड दीज आर द कैरियर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, और ये इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कैरियर बोले तो ट्रांसफ़र करके लेना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफ़र करना, मतलब कि होते हैं कैरियर्स। एंड किसको, तो इलेक्ट्रिसिटी को ये कैरी करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसलिए हमने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देन द इलेक्ट्रोलाइट इज अ वेट, ओके, पल्प ऑफ, ये देखो वेट, सबसे पहले क्या है, तो वेट है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, तो सबसे पहले ऊपर में हमने देख लिया, इलेक्ट्रोलाइट कंटेन निगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज आयंस, अभी इसके अंदर होता है। लेकिन मटेरियल कैसा होता है, देखो, वेट बोले तो गीला, पल्प बोले तो कैसा होता है, थोड़ा थिक होता है, मतलब सेमी लिक्विड होता है, ऑफ जिंक क्लोराइड, ओके। जिंक क्लोराइड दैट इज Zn Cl2, ठीक है, ये Cl है एंड बीच में 2 है, ठीक है, वो Cl2, एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड दैट इज NaCl, एंड देयर इज अ ग्राफाइट रॉड इन द सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है। तो सबसे पहले ये सेंटर के अंदर क्या है, तो टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये बीच में जो रॉड है वो कौन सी है, ग्राफाइट की रॉड है, ठीक है। एंड उसके अंदर क्या होता है, तो सिंपल में इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्या होता है, ये देखो, ये इलेक्ट्रोलाइट, ये जो लेयर आपको दिख रही है रेड कलर की, वो होती है इलेक्ट्रोलाइट, एक सीधी लेयर है। सो ये इलेक्ट्रोलाइट जो उसके अंदर पॉजिटिव ने निगेटिव आयंस होते हैं, ये हमको पता है। और ये इलेक्ट्रोलाइट बना है सिंपल में किससे, जिंक क्लोराइड ZnCl2 एंड अमोनियम क्लोराइड दैट इज NaCl, ठीक है, NaCl2 एंड ZnCl2। और सिंपल में ये कैसा होता है, वेट होता है, सिंपल में वेट गीला होता है, पल्प के जैसा होता है, सेमी लिक्विड,
ठीक है, मतलब कि ज़्यादा लिक्विड भी नहीं, फ्लो भी नहीं होता और ज़्यादा वो हार्ड भी नहीं होता, ठीक है, मीडियम होता है, मतलब सेमी लिक्विड होता है। एंड देयर इज़ अ ग्राफाइट रॉड एट द सेंटर ऑफ द सेल, और यहाँ पर बीच में जो रॉड होती है वो होती है ग्राफाइट रॉड, ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल और नीचे का नेगेटिव टर्मिनल, ये तो हमको पता ही है। सो यहाँ पर आपको सिंपल में ध्यान में रखना है, सबसे पहले बीच में होता है ग्राफाइट का रॉड, उसके बाद में होता है सिंपल में यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट, या फिर उसके अंदर एक लेयर होता है, ग्राफाइट रॉड के बाद एक लेयर होता है, उसके बाद एक होता है इलेक्ट्रोलाइट। ओके, ये इसके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का मिक्सचर होता है सिंपल में ZnCl2 एंड NaCl2। उसके बाद उसके ऊपर एक लेयर होती है, वो होती है जिंक क्लोराइड की, या फिर सिंपल में जिंक की, सॉरी क्लोराइड नहीं है, ठीक है जिंक है, उसको मेटल लेयर बोलते हैं। उसके ऊपर एक कवरिंग होता है, ठीक है। एंड यहाँ पर 2 टर्मिनल होते हैं, उसको पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल, यही आपको सिंपल में ध्यान में रखना है यहाँ पर इस ड्राई सेल के अंदर, ठीक है। तो ड्राई सेल हमको समझ में आ गया पूरा का पूरा कि कैसे होता है ड्राई सेल। इलेक्ट्रोलाइट समझ में आएगा, ऊपर की जिंक की कवर समझ में आ गई, मैग्नीज क्लोराइड जो है डाइऑक्साइड सॉरी प्रोटेक्टिव कवरिंग भी समझ में आ गया। उसके बाद डिवीज़र, ठीक है। तो ये देखो जिंक की कवर ऊपर की, उसको क्या बोलते हैं, जिंक मेटल लेयर। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट समझ में आएगा, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज का मिक्सचर, एंड वो सिंपल में कैसा होता है, वेट होता है पल्प के जैसा, एंड जिंक क्लोराइड। एंड ये 2 सब्सटेंस से बनता है, 2 कंपाउंड से बनता है सिंपल में। जो इलेक्ट्रोलाइट है वो 2 कंपाउंड से बनता है, और जिसके अंदर आयंस होते हैं, क्या होते हैं, आयंस, पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद कार्बन इलेक्ट्रोड होता है बीच में, ठीक है, कार्बन इलेक्ट्रोड। उसके बाद जो है वो सिंपल में डिवीज़र होता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, पॉजिटिव टर्मिनल एंड निगेटिव टर्मिनल, मतलब अपोजिट में मैंने बोला आपको पॉजिटिव एंड निगेटिव टर्मिनल, इस तरीके से ये होता है हमारा ड्राई सेल। उसके बाद आगे देखो, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, अ पेस्ट ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड। और पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर क्या होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है, मतलब कि इसका जो है वो सिंपल में ये होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड, दिस इज MnO2 इज फील्ड आउटसाइड द रॉड, आउटसाइड द रॉड, रॉड के ऊपर क्या होता है, तो सिंपल में मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है MnO2, एंड ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, ठीक। देन उसके बाद नेक्स्ट देखो, बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन होता है इसके अंदर, क्या होता है, तो इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, ऑफ ऑल दीज केमिकल्स इलेक्ट्रिकल चार्ज इज प्रोड्यूस्ड, बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है, और उससे क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोड्यूस होता है ऑन द 2 टर्मिनल्स, 2 टर्मिनल्स के ऊपर, ग्राफाइट रॉड एंड जिंक लेयर, ग्राफाइट रॉड एंड जिंक लेयर, एंड एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द सर्किट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है, उससे क्या होता है, दिस केमिकल और इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोड्यूस होता है ऑन द 2 टर्मिनल्स, दैट इज ग्राफाइट रॉड एंड जिंक लेयर, और 2 टर्मिनल पे चार्ज प्रोड्यूस हुआ, और इससे बाद में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ इन द सर्किट, मतलब सर्किट के अंदर का। देन ड्यू टू द वेट पल्प, अभी जो वेट पल्प है इन दिस सेल, तो इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, सबसे पहले हमने पहले देखा था वो गीला है एंड सेमी लिक्विड के जैसा है, मतलब पल्प है, उसको हम पल्प बोलते हैं, ठीक है। सो ये जो है ये है बिकॉज ऑफ, और इससे क्या होता है, द केमिकल रिएक्शन प्रोसीड्स वेरी स्लोली, केमिकल रिएक्शन स्लोली होता है, एंड हेंस अ लार्जर सर्किट करंट कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम दिस, मतलब इससे लार्जर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता, या फिर नहीं मिल सकता, बिकॉज ये जो यहाँ पर बैटरी है या फिर ड्राई सेल हम उसको बोलेंगे, ये सिंपल में जो है वो हमारे वॉल के ऊपर जो क्लॉक्स है, जो हम घड़ी यूज़ करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट में जो है हम रेडियो के अंदर, सो इस तरीके से ये जो है वो स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को ही प्रोड्यूस करता है, बिकॉज ये वेट एंड पल्प यूज़ होता है इसके अंदर, एंड ये केमिकल रिएक्शन को प्रोड्यूस वेरी स्लोली प्रोड्यूस करता है, एंड कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम दिस, मतलब कि लार्ज इलेक्ट्रिक करंट इससे ऑब्टेन नहीं हो सकता ड्राई सेल से। एंड कंपेयर टू द इलेक्ट्रिकल सेल्स यूजिंग लिक्विड्स, और इलेक्ट्रिक सेल की अगर बात करें यूजिंग लिक्विड्स, द सेल्फ लाइफ ऑफ द ड्राई सेल इज लॉन्गर, और जो सेल्फ लाइफ है ड्राई सेल की वो लॉन्गर है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है सिंपल में ड्राई सेल के अंदर। एंड ड्राई सेल्स आर वेरी कन्वीनियंट, ये कन्वीनियंट होती है टू यूज़, ईजी है यूज़ में एंड चीप भी है, एंड दे कैन हेल्ड इन एनी डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड एंड कैन बी यूज इन द मोबाइल इंस्ट्रूमेंट्स, तो ये किसी भी यहाँ पर सिंपल में डायरेक्शन में हम रख सकते हैं ये ड्राई सेल को, एंड ये मोबाइल इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी यूज़ की जाती है, ठीक। सो ये है हमारा सिंपल में यहाँ पर ड्राई सेल, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पर हमारा पार्ट 3 खत्म होता है, ठीक है। तो हमारा पार्ट 3 यहाँ पर खत्म हो गया है। तो अगर गाइज़ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। तो मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।